राजू एक गरीब लेकिन श्रद्धालु युवक था जो बचपन से ही श्याम बाबा का परम भक्त था। उसकी दुनिया में केवल श्याम बाबा ही बसते थे। दिन रात वह बाबा का नाम जपता, भजन गाता और जो भी थोड़ा बहुत कमाता उसमें से आधा भाग मंदिर में चढ़ा देता। लोगों ने उसे कई बार समझाया कि अपनी हालत देख, अपने भविष्य के बारे में सोच, लेकिन वह हमेशा हंसकर कहता, जब मेरे श्याम बाबा हैं तो मुझे और किसी की जरूरत नहीं। उसका यह अटूट विश्वास कभी डगमगाया नहीं, भले ही जीवन उसे हर रोज कठिनाइयों से गुजारता रहा। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया, काम बंद हो गए, खाने को अन्न नहीं, पानी तक के लिए लोग तरस रहे थे। लेकिन राजू फिर भी मंदिर आता, बाबा के चरणों में बैठता और कहता, बाबा मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है, मुझे पता है तुम मुझे कभी भूखा नहीं सोने दोगे। दिन बीतते गए, राजू की हालत बिगड़ती गई, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन श्रद्धा और बढ़ती गई। लोगों ने सोचा अब ये पागल भूख से मर जाएगा, लेकिन राजू अडिग था। फिर एक दिन जैसे ही वह मंदिर में बैठकर श्याम बाबा का भजन गा रहा था, अचानक एक अजनबी वहां आया। उसकी पोशाक राजसी थी, चेहरे पर तेज था और आंखों में अजीब सी चमक। उसने राजू को देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा तू बहुत भूखा है, चल मेरे साथ। राजू ने मना कर दिया, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा श्याम बाबा मुझे यहां से बुलाएंगे तो जाऊंगा। अजनबी ने हंसते हुए कहा, तो ठीक है, जा मंदिर के पीछे देख, तेरा बाबा तुझे बुला रहे हैं। राजू दौड़कर मंदिर के पीछे गया और जो देखा उसकी आंखें फटी रह गई। वहां अन्न के बोरे रखे थे, मिठाइयां थी, फल थे और एक चिट्ठी रखी थी, मेरे प्यारे भक्त, तेरा विश्वास मुझे जीत गया, यह सब तेरे लिए, तेरा श्याम। राजू की आंखों में आंसू थे। उसने चिट्ठी को सीने से लगा लिया और वहीं गिरकर बाबा के चरणों में लौट गया। श्याम बाबा ने अपना चमत्कार दिखा दिया था और राजू की श्रद्धा अब और भी गहरी हो चुकी थी। राजू की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसने अन्न के बोरे को नहीं छुआ, मिठाइयों को नहीं देखा, बस वह वहीं जमीन पर बैठकर रोता रहा। वह रो नहीं रहा था, वह अपने श्याम बाबा के प्रेम में डूब चुका था। जो लोग उसे पागल कहते थे, जो लोग उसकी भक्ति पर हंसते थे, आज वही लोग ये चमत्कार देखकर सन्न रह गए थे। गांव भर में यह खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई यही पूछ रहा था कि यह सब कहां से आया, लेकिन राजू को किसी उत्तर की जरूरत नहीं थी। वह जानता था यह सब उसके श्याम बाबा ने भेजा है। गांव के लोग अब राजू के पास आने लगे। कोई उससे पूछता, राजू तुझे सच में श्याम बाबा ने यह दिया? कोई कहता, राजू हमें भी बता, हम भी ऐसे ही भक्ति करें। लेकिन राजू मुस्कुराकर सिर्फ एक ही बात कहता, भक्ति में सौदा नहीं होता, सिर्फ समर्पण होता है। जब तुम खुद को पूरी तरह श्याम बाबा को सौंप दोगे, तब वो खुद तुम्हें थाम लेंगे। अब राजू की दिनचर्या बदल चुकी थी। पहले वह अकेला मंदिर में भजन गाता था, अब गांव के कई लोग उसके साथ भजन गाने आने लगे। पहले वह अकेला मंदिर की सफाई करता था, अब लोग खुद आगे बढ़कर सेवा करने लगे। एक दिन गांव का एक धनवान व्यापारी मंदिर में आया। उसने राजू को देखा और बोला, बेटा मैं चमत्कार सुनकर आया हूं, मैं भी चाहता हूं कि मेरे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तू मेरे लिए कुछ उपाय बता। राजू मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच में बाबा की कृपा चाहते हो तो अपने धन का कुछ भाग गरीबों में बांट दो, भूखों को खाना खिला दो। बाबा को सोने चांदी की जरूरत नहीं, उन्हें प्रेम चाहिए, सेवा चाहिए। व्यापारी को यह सुनकर झटका लगा। उसने सोचा था कि कोई विशेष मंत्र मिलेगा, कोई अनुष्ठान होगा, लेकिन यहां तो कुछ और ही कहा जा रहा था। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लेकिन अगले दिन वही व्यापारी फिर आया। इस बार उसके साथ कई अनाथ बच्चे थे। उसने मंदिर में भोजन करवाया, कपड़े बांटे और राजू के चरणों में गिरकर बोला, बेटा आज पहली बार मुझे सच्चे भक्ति का अर्थ समझ में आया, आज पहली बार मेरे दिल को सुकून मिला। श्याम बाबा की कृपा धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी थी, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। बाबा अपने इस अनन्य भक्त के लिए कुछ और भी बड़ा चमत्कार करने वाले थे। राजू की भक्ति दिन ब दिन और गहरी होती जा रही थी। न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रार्थना करता। उसकी आंखों में कोई स्वार्थ नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, बस श्याम बाबा के चरणों में लीन रहने की साध थी। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, खेत सूख रहे थे, नदियां सूखने लगी थी, वे तक खाली हो गए थे। लोग परेशान थे, खेतों में दरारें पड़ गई थी, पशु प्यास से तड़पने लगे थे। गांव के लोग इकट्ठा होकर राजू के पास आए और बोले,
राजू, तेरा श्याम बाबा तुझे इतना मानता है तो उससे कह कि हमारे गांव पर कृपा करे, बारिश हो जाए वरना हम सब मर जाएंगे। राजू मुस्कुराया। उसकी आंखों में न कोई डर था न कोई चिंता। उसने सिर्फ इतना कहा, श्याम बाबा से प्रार्थना करो, वह हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। लोग निराश होकर लौट गए। किसी को भरोसा नहीं था कि केवल प्रार्थना से बारिश हो सकती है, लेकिन राजू को पूरा विश्वास था। वह मंदिर में गया, श्याम बाबा की मूर्ति के सामने बैठा और आंखें बंद कर ली। कोई लंबा अनुष्ठान नहीं, कोई बड़ी याचना नहीं, बस एक ही बात, बाबा ये लोग आपके हैं, इन्हें अकेला मत छोड़ना। कुछ ही देर में आकाश में काले बादल घिरने लगे। लोगों ने ऊपर देखा तो हैरान रह गए। अभी कुछ देर पहले तक आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन अब चारों ओर घने बादल छा गए थे। ठंडी हवाएं चलने लगीं, पक्षी शोर मचाने लगे, और फिर अचानक पहली बूंद जमीन पर गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग दौड़कर बाहर आ गए, बच्चे नाचने लगे, किसान अपनी मिट्टी को हाथों में लेकर रोने लगे, बूढ़े बुजुर्ग हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखने लगे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह हो सकता है, लेकिन राजू चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीगता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, उसके होंठों पर बस एक ही नाम था, श्याम बाबा। गांव के लोग दौड़कर मंदिर आए। उन्होंने राजू को कंधे पर उठा लिया। कोई उसे संत कह रहा था, कोई उसे बाबा का दूत मान रहा था, लेकिन राजू ने सबको रोका और कहा, मैं कुछ नहीं हूं, जो भी है वो मेरे श्याम बाबा हैं। उनकी भक्ति में कोई चमत्कार नहीं, बस प्रेम है, समर्पण है। जिसने खुद को उनके हवाले कर दिया, उसके लिए दुनिया की कोई चिंता नहीं। गांव के लोग समझ चुके थे कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। राजू की भक्ति ने सबको यह सिखा दिया था कि अगर श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। लेकिन यह तो सिर्फ एक और परीक्षा थी। श्याम बाबा अभी अपने इस अनन्य भक्त को और भी बड़ी भक्ति की अग्नि में तपाने वाले थे। गांव में अब कोई राजू को सामान्य व्यक्ति नहीं मानता था। हर किसी की नजर में वह कोई संत था, कोई चमत्कारी शक्ति। लेकिन राजू खुद को कुछ भी नहीं मानता था। वह आज भी उसी तरह मंदिर की सफाई करता, फूल चढ़ाता और श्याम बाबा के भजन गाता जैसे पहले गाता था। उसके मन में न कोई अभिमान था, न कोई इच्छा। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा मुरझाया हुआ था और आंखों में दर्द था। वह मंदिर के पास आया और राजू से बोला, भाई मुझे बहुत भूख लगी है, कई दिनों से कुछ खाया नहीं, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिलेगा? राजू ने तुरंत उसे अपने पास बिठाया, मंदिर में रखे प्रसाद से पेट भरने को दिया। वह व्यक्ति खाते खाते रोने लगा। राजू ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? उसने भारी आवाज में कहा, मैं बहुत अमीर था लेकिन अहंकार में अंधा हो गया, गरीबों की मदद नहीं की, दूसरों का हक छीना और आज देखो मेरा सब कुछ चला गया। घर नहीं, पैसा नहीं, कोई अपना नहीं। राजू मुस्कुराया और बोला, श्याम बाबा का दरबार हर किसी के लिए खुला है। वह प्रेम के भूखे हैं, धन के नहीं। तुम उनके शरण में आ जाओ, तुम्हारा सारा दुख मिट जाएगा। वह व्यक्ति रात भर मंदिर में रहा, राजू के साथ भजन गाए, श्याम बाबा के आगे सिर झुकाया। अगले दिन सुबह जब उसने आंखें खोली तो मंदिर के द्वार पर एक नौकर खड़ा था। वह हांफते हुए बोला, मालिक आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं, घर वापस चलिए, आपकी सारी संपत्ति सुरक्षित है। उस अजनबी की आंखों में आश्चर्य था। यह कैसे हुआ? कल तक वह सड़क पर था और आज उसकी खोई हुई दुनिया वापस आ गई। वह दौड़कर राजू के पैरों में गिर गया, लेकिन राजू ने उसे उठाया और कहा, श्याम बाबा के दर पर जो सच्चे मन से आता है उससे कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। गांव में यह घटना आग की तरह फैल गई। अब लोगों को समझ आ गया कि भक्ति सिर्फ चमत्कार के लिए नहीं होती, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। लेकिन श्याम बाबा अभी और परीक्षा लेने वाले थे। राजू के विश्वास को और मजबूत करने के लिए उसे एक ऐसी राह पर चलाना था जहां केवल भक्ति की शक्ति ही उसे संभाल सकती थी। राजू की भक्ति की गूंज अब गांव से निकलकर दूर दूर तक पहुंचने लगी थी। लोग उसकी सादगी, उसकी श्रद्धा और उसकी निस्वार्थ सेवा से प्रभावित हो रहे थे। जो भी आता राजू उसे बस एक ही बात कहता, श्याम बाबा के दर पर आओ, वह तुम्हारी हर चिंता हर लेंगे। लेकिन परीक्षा भी बाकी थी। एक दिन गांव में कुछ अजनबी लोग आए। वे अमीर व्यापारी लग रहे थे, रथों और घोड़ों के साथ आए थे। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, हम यहाँ एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाने आए हैं। अगर आप लोग अपनी जमीन हमें बेच दें तो हम आपको बहुत धन देंगे।
गांव के कई लोग लालच में आए। उन्होंने सोचा अगर जमीन बेचकर धन मिल जाए तो उनके जीवन की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन राजू ने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप मंदिर में जाकर श्याम बाबा के सामने बैठ गया। गांव के कुछ बुजुर्ग राजू के पास आए और बोले, बेटा हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। ये लोग बहुत धन दे रहे हैं लेकिन मन घबरा रहा है। तू ही बता हमें क्या करना चाहिए। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये जमीन बेची तो जाएगी, लेकिन श्याम बाबा का आंगन छिन जाएगा। पैसा आएगा लेकिन शांति चली जाएगी। सोच लो, क्या तुम्हें धन चाहिए या बाबा का आशीर्वाद। गांव वाले दुविधा में थे। उधर वे व्यापारी लगातार दबाव बना रहे थे। एक दिन उन्होंने धमकी दी, अगर तुमने जमीन नहीं बेची तो हम जबरदस्ती इसे ले लेंगे। अब तो पूरे गांव में भय फैल गया। लोग डरे हुए थे। उन्होंने राजू से कहा, हम क्या करें, ये लोग ताकतवर हैं, हमारे पास कोई उपाय नहीं। एक उपाय है, श्याम बाबा से प्रार्थना करो। जो उनके शरण में आता है उसे कभी डरने की जरूरत नहीं होती। गांव के लोग राजू के साथ मंदिर में बैठ गए और भजन गाने लगे। पूरी रात मंदिर में दीप जलते रहे। पूरे गांव की आवाज श्याम बाबा तक पहुंच रही थी। अगली सुबह जब लोग उठे तो देखा कि उन व्यापारियों के सारे रथ टूटे हुए थे, उनके घोड़े भाग चुके थे और उनके खेमे उखड़ गए थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हुआ। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, यह श्याम बाबा का चमत्कार है, उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की है। व्यापारी घबराकर गांव से भाग गए। गांव वाले राजू के पास आए और बोले, बेटा तू सच कहता था, जिसने श्याम बाबा की शरण ली उसे कोई हिला नहीं सकता। राजू के चेहरे पर वही शांति थी। उसने कहा, श्याम बाबा अपने भक्तों का कभी साथ नहीं छोड़ते, बस उन पर भरोसा रखो, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अब गांव के लोगों का विश्वास और भी गहरा हो गया था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। बाबा की कृपा अब और बड़े चमत्कार दिखाने वाली थी। गांव में अब कोई डर नहीं था। सब जानते थे कि जब तक श्याम बाबा की कृपा बनी रहेगी तब तक कोई संकट उनके ऊपर नहीं आ सकता। हर सुबह गांव के लोग मंदिर में एकत्र होते, भजन गाते, सेवा करते और फिर अपने काम पर निकल जाते। अब यह गांव सिर्फ एक बस्ती नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति का एक पवित्र स्थान बन चुका था। राजू पहले की तरह ही सादगी से रहता। किसी भी प्रकार का सम्मान या विशेष स्थान उसे स्वीकार नहीं था। वह अब भी मंदिर की सफाई करता, भजन गाता और जो भी मंदिर आता उसे प्रेम से श्याम बाबा की महिमा सुनाता। लेकिन बाबा अब अपने इस प्रिय भक्त की परीक्षा को और ऊंचाई पर ले जाने वाले थे। एक दिन गांव में एक सन्यासी आया। उसके वस्त्र फटे थे, चेहरा तेजस्वी था, लेकिन आंखों में गहरी उदासी थी। उसने राजू को देखा और कहा, बेटा मैंने सुना है कि तू श्याम बाबा का अन्य भक्त है, क्या तू मुझे बाबा तक पहुंचा सकता है। राजू ने आदरपूर्वक सन्यासी को मंदिर में बैठाया, उनके पैर धोए और कहा, बाबा श्याम बाबा तो हर जगह हैं, वह आपके भीतर भी हैं, मेरे भीतर भी हैं, बस आपको आंखें बंद करनी है और पूरी श्रद्धा से उन्हें पुकारना है। सन्यासी ने कहा, लेकिन मेरा मन अशांत है, मैं वर्षों से भक्ति कर रहा हूं लेकिन मुझे अब तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। क्या तू मुझे बता सकता है कि भगवान के साक्षात दर्शन कैसे होते हैं। राजू ने मुस्कुराकर कहा, अगर किसी को देखने की चाह हो तो वह दूर ही रहेगा। जब खुद को पूरी तरह समर्पण कर दोगे तब वह स्वयं प्रकट हो जाएंगे। सन्यासी को यह उत्तर समझ नहीं आया। उसने राजू से कहा, अगर तेरा विश्वास इतना अटल है तो मैं तुझे चुनौती देता हूं। अगर तू मुझे अपने श्याम बाबा के साक्षात दर्शन करा सका तो मैं मान जाऊंगा कि तेरी भक्ति सच्ची है। राजू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे से कहा, यह मेरे हाथ में नहीं, मेरे बाबा की इच्छा पर निर्भर है। लेकिन अगर मेरी श्रद्धा सच्ची है तो वह आपको दर्शन जरूर देंगे। राजू ने मंदिर के भीतर जाकर घंटों तक श्याम बाबा के आगे प्रार्थना की। उसने न कुछ खाया न पानी पिया, बस बाबा के आगे आंखें बंद कर बैठा रहा। पूरा गांव ये देख रहा था, कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। अचानक मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश फैला। मंदिर के घंटे एक साथ बज उठे। हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। सन्यासी जो बाहर खड़ा था उसकी आंखें फटी रह गई। उसने देखा कि मंदिर के भीतर एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, जिसके सिर पर मोरपंख था, शरीर से अद्भुत आभा निकल रही थी और जिनकी मुस्कान संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित कर रही थी। सन्यासी वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, यह तो स्वयं श्याम बाबा हैं। राजू अब भी उसी स्थिति में बैठा था।
उसकी आंखें बंद थी, चेहरा शांत था, जैसे उसे पहले से पता था कि यह होने वाला है। जब तेज प्रकाश मंद हुआ तो सन्यासी दौड़कर राजू के पैरों में गिर पड़ा और कहा, बेटा, मैं तुझे परखने आया था, लेकिन आज तुझे देखकर समझ गया कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। मुझे वर्षों की तपस्या में जो नहीं मिला, वह तेरी निस्वार्थ श्रद्धा ने आज मुझे दिखा दिया। गांव के लोग ये चमत्कार देखकर स्तब्ध थे। वे सब राजू की तरफ देखने लगे, लेकिन राजू ने सिर झुका लिया और कहा, यह सब मेरे बाबा की कृपा है, मैंने कुछ नहीं किया, सब उन्होंने ही किया है। अब इस गांव की पहचान बदल चुकी थी। अब इसे श्याम बाबा के भक्तों का गांव कहा जाने लगा। दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे, श्याम बाबा की महिमा सुनने लगे और अपने जीवन को बदलने लगे। लेकिन बाबा की लीला यहीं खत्म नहीं हुई थी। वह अभी अपने प्रिय भक्त के लिए कुछ और बड़ा चमत्कार करने वाले थे। गांव में अब चारों ओर बस श्याम बाबा की महिमा गूंज रही थी। दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे। कोई आकर भजन गाता, कोई सेवा करता, कोई बस राजू के पास बैठकर भक्ति की गहराई को महसूस करता। लेकिन राजू हमेशा की तरह था, न कोई अभिमान, न कोई बदलाव, बस वही सरलता, वही समर्पण। एक दिन गांव में एक धनी व्यक्ति आया। उसके कपड़े महंगे थे, चेहरे पर रौब था, लेकिन आंखों में बेचैनी थी। उसने मंदिर में प्रवेश किया और सीधे राजू के पास आया। उसने कहा, मैंने सुना है कि तेरे श्याम बाबा बड़े कृपालु हैं। जो भी उनसे सच्चे मन से मांगता है उसे सब कुछ मिलता है। मैं भी आया हूं, मुझे धन दौलत तो बहुत मिली, लेकिन शांति नहीं। क्या तू मेरे लिए बाबा से कह सकता है कि मुझे भी उनका आशीर्वाद मिले? राजू मुस्कुराया और कहा, बाबा से कोई कुछ मांगता नहीं, खुद को सौंप देता है। जब समर्पण होगा तब आशीर्वाद अपने आप बरसेगा। धनी व्यक्ति यह सुनकर थोड़ा सहज हो गया। उसने सोचा था कि कोई विशेष पूजा या अनुष्ठान कराया जाएगा, लेकिन यहां तो बस भक्ति की बात हो रही थी। वह कुछ देर बैठा, फिर बिना कुछ बोले वापस चला गया। रात हुई, मंदिर में भजन चल रहा था, चारों ओर दीप जल रहे थे। तभी अचानक वह धनी व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। वह राजू के पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। राजू ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? उस व्यक्ति ने कांपते हुए कहा, जैसे ही मैं गांव से निकला, मेरा रथ उलट गया, मेरे सारे गहने कीचड़ में गिर गए, मैं चलने की हालत में भी नहीं रहा। तभी अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, जब तक तू अपने अभिमान को नहीं त्यागेगा, शांति नहीं मिलेगी। जब मैंने आंखें खोली तो कोई नहीं था। मुझे समझ आ गया कि यह श्याम बाबा की कृपा थी। उन्होंने मुझे सच दिखा दिया। अब मैं अपना सब कुछ त्याग कर उनकी शरण में आना चाहता हूं। राजू की आंखों में चमक थी। उसने कहा, श्याम बाबा को धन नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ प्रेम चाहिए। जब तू दिल से उनके चरणों में झुक जाएगा, तब तुझे वो सब मिलेगा जो इस संसार में सबसे अनमोल है। उस व्यक्ति ने उसी क्षण अपने सारे गहने, धन और संपत्ति का एक बड़ा भाग गरीबों में बांट दिया। उसने अपने जीवन को पूरी तरह भक्ति के मार्ग पर लगा दिया। वह पहले जो बस धन के पीछे भागता था, अब मंदिर की सेवा करने लगा, भजन गाने लगा और श्याम बाबा के प्रेम में डूब गया। गांव के लोग ये देखकर अचंभित थे। वे समझ चुके थे कि श्याम बाबा के चमत्कार सिर्फ चमत्कार नहीं, बल्कि भक्तों को सही राह दिखाने के माध्यम हैं। राजू की भक्ति के कारण ही यह गांव अब भक्ति और श्रद्धा का तीर्थस्थल बन चुका था। लेकिन श्याम बाबा की लीला कभी समाप्त नहीं होती। वे अपने भक्त की अगली परीक्षा लेने के लिए तैयार थे और इस बार यह परीक्षा और कठिन होने वाली थी। राजू की भक्ति अब किसी एक गांव तक सीमित नहीं थी। उसकी श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम की कहानी दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उसके पास आकर अपने दुख कहते और राजू हमेशा एक ही बात कहता, श्याम बाबा को अपने दिल में बसा लो, फिर कोई दुख रहेगा ही नहीं। समय बीतता गया, लेकिन राजू कभी बदला नहीं। उसके जीवन में कोई मोह नहीं था, न धन का, न मान सम्मान का। वह बस बाबा के नाम में मगन रहता, मंदिर की सेवा करता और हर किसी को प्रेम से मिलता। एक दिन राजू सुबह सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, चेहरे पर दिव्य तेज था। लोग आए, उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं था। उसने श्याम बाबा के चरणों में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। गांव में शोक नहीं था, बल्कि एक अद्भुत शांति थी। सबको पता था कि राजू को वही मिला जिसकी उसने जीवन भर कामना की थी। श्याम बाबा की गोद, मंदिर में भजन गूंज रहे थे। पूरा गांव उसकी विदाई में भक्ति में लीन था। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई शर्त नहीं होती।
अगर प्रेम सच्चा हो तो भगवान खुद चल कर आते हैं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर मन में श्रद्धा है तो हर समस्या का हल खुद ब खुद मिल जाता है। श्याम बाबा अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। बस हमें उन पर अटूट विश्वास रखना है। जो उनकी भक्ति में समर्पित हो जाता है उसे न इस संसार का भय रहता है और न किसी कमी की चिंता। अगर आप भी श्याम बाबा की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बाबा की महिमा हर किसी तक पहुंचे। जय श्री श्याम।